अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब और कैसे जा रही हैं आप सबकी ईद की तैयारी। जैसे कि आपको पता है कि ईद में अब सिर्फ एक दिन रह गया या हो सकता है कि 2 दिन रह गए हों। तो बस आज मैं आपके साथ अपनी ट्रेडिशनल डिश जो है उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि हमारी ईद पर लाजमी बनती है। यानी कि हमारी ईद की सौगातें, जैसे सबकी सौगातें होती हैं ना, शीर खोरमा बनता है, कहीं कुछ बनता है, तो हमारे शीर खोरमे के साथ साथ ये भी एक ट्रेडिशनल डिश है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि हर साल मेरे ससुराल में लाजमी बनता है। यानी इसके बगैर हमारी ईद अधूरी है। ईद की सुबह हमारी ये खाए बगैर अधूरी है, इतना ज़रूरी है ये हमारे लिए। तो मैंने कहा इसकी रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि आपको भी पता चले। इसके लिए मैंने 2 चम्मच जो है वो ज़ीरा लिया है, उसको अच्छे से भून के और मोटा मोटा क्रश कर लिया है। साथ में मैंने नमक डाला है, 1 किलो मैदा है, और साथ में ये 1 प्याली ऑयल, यानी कि आपको लेना है अच्छा वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं या फिर आप घी प्रेफर करें। ठीक है, मैंने भी ये घी लिया है, मेल्टेड घी आपने 1 प्याली बिल्कुल लेनी है। ठीक है, इसको रूम टेम्परेचर पे जो है ना आपने ठंडा कर लेना है। अगर आपने गर्म करके मेल्टेड किया हुआ है उसको, तो पहले उसको ठंडा कर लें और फिर इस तरीके से आपने 1 किलो मैदे में डालना है। मेजरमेंट का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कोई भी चीज़ कम ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि ये मैं बनाने वाली हूँ वर्की पूरियाँ, जो कि हमारी खाई जाती हैं सुबह सुबह शीर खुरमे के साथ। ये वर्की पूरियाँ तो ये बहुत टेस्टी बनती हैं। इसका हिसाब किताब बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम हो गई तो आपकी ये वर्की पूरियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। ठीक है, तो आपने 1 किलो मैदे में जस्ट 1 प्याला आपको मेल्टेड घी लेना है, उसके साथ ज़ीरा और नमक। ठीक है, और इस तरीके से उसको पहले अच्छे से बाइंडिंग करनी है। उसके बाद जो है आपने पानी डाल के इसको गूँध देना है। पानी डाल के आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और गूंथते जाएं, यानी कि ये बहुत मज़े की डिश बनती है। और मेरी मतलब ससुराल में ही मैंने भी ये सीखी है, ससुराल में ही मैंने ये खाई भी है, और मेरे मैके वालों को भी सबको बहुत पसंद है। इसके अलावा एक और चीज़ बनती है मुर्गे, उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज हमने ये बनाए, कल इंशाल्लाह वो बनाऊँगी, तो मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप ये देख सकते हैं, पहले आपने घी अच्छे से पूरे मैदे में जो है ना वो यकजान करना है बिल्कुल अच्छे से, फिर उसको पानी डाल के आपने इस तरीके से गूंद के रख देना है। बस यहाँ तक मम्मा का काम था, उसके बाद मैंने कहा चले अब मैं काम करूँ, अब मेरा काम शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पेड़े बना लिए। ये पेड़े भी मैंने मम्मा से ही बनवाए, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना हिसाब चाहिए, फिर भी मैं उनसे सीख रही हूँ और मैं सीख चुकी हूँ काफ़ी हद तक। तो इस तरीके से हमने पेड़े बना के सारे रेडी करके रख देने। एक तरफ आप देख सकते हैं थाल के ऊपर इसको बिल्कुल पतला सा बेलना है। ठीक है, इसको पतला सा बेलने के बाद इसके ऊपर अच्छे से ऑयलिंग करनी है, घी लगाना है अच्छे से, चारों तरफ घी लगाने के बाद इसके ऊपर आपने मैदा छिड़कना है। ठीक है, और इस तरीके से मैदा छिड़कने के बाद आपने ये उठाकर इसके ऊपर लगा देना है, जैसे हम बनाते हैं ना वो क्या कहते हैं मांडे, बिल्कुल उसी तरीके से, यानी कि जो हम समोसों की पट्टियाँ, सेम उसी तरीके से आप ये देख सकते हैं। एक के ऊपर एक लगाया है, फिर एक के ऊपर एक लगाया है, इस तरह करके 4 लेयर हमने एक के अंदर तैयार कर ली। ठीक है, अब इसके ऊपर यानी 2 के ऊपर भी आपने ऑयल लगाना है, फिर उसके ऊपर एक और रखना है, फिर उस पर ऑयल लगाना है। इस तरह करके 4 का आपने बनाकर और इस तरह रोल करके एक साइड पे रख देना है। ठीक है, 4 4 आटे की मतलब बना के और इस तरीके से आपने सेट करके एक तरफ रख दें। ये दिखता तो कितनी जल्दी है ना कि सब हो गया, लेकिन हमें पता है इसमें कितनी मेहनत लगती है, यानी कितनी देर में जाके हमारे ये जो है ना सेट तैयार होते हैं। 4 4 के आपने इस तरह सेट तैयार कर लें। अच्छा, जब आप इस तरह सेट तैयार कर लें तो उस पर कपड़ा ज़रूर ढक दीजिएगा, कोई भी मलमल का नरम सा, क्योंकि ये जो है ना सूख जाते हैं पड़े पड़े, तो सूखे ना। और फिर इस तरीके से आप देखें कट करके आप एक साथ जो है ना पहले सारे कट्स करके और इस तरीके से आप जमा कर लें। ठीक है, फिर इस तरह आपने गोल गोल करके इसको बेलना है। मैं आपको पूरी वीडियो मतलब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप देखें कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ, और आप लोग भी बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। हमारी तो ये ट्रेडिशनल डिश है, यानी गुजरातियों की, हमारे सूरती यानी कि मेरे जो हस्बैंड है उनके यहाँ तो मतलब इसके बगैर ईद होती ही नहीं है। तो वो मुझे ये अक्सर कहते हैं कि ये चीज़ तो मेरी मम्मा से सीख लो। तो मैंने कहा सीख तो मैंने लिया है, लेकिन इसकी मेजरमेंट वगैरह ऐसा हो सकता है कि कभी मैं भूल जाऊँ, तो मैंने चले ये वीडियो बना ली, अब तो सारी ज़िंदगी के लिए जो है ना ये सेफ़ हो जाएगी। तो जब भी मुझे बनाना होगा मैं इस वीडियो के ज़रिए भी देख के दोबारा बना सकती हूँ। यानी कि ये मेरी सास ने भी अपनी सास से सीखी है और मैंने भी अपनी सास से सीखी है। तो ये मतलब बहुत अच्छा लगता है कि ईद पे हम कुछ नया करें, कुछ मतलब अलग करें। ये ट्रेडिशनल डिश है इनकी। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये दोनों चीज़ें यानी कि ईद पे खाई जाती हैं शीर खुरमे के साथ। और आपके घर में जैसे कोई मेहमान आ रहा है ईद पे, कोई भी आ रहा है, तो आप उसके सामने ये सर्व करें, बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ जो है वो बनते हैं खोए का बनता है, उसमें खोया, बादाम, पिस्ता और मतलब सब चीज़ें होती हैं, वो भी बहुत मज़े का बनता है। उसको ये लोग मुर्गे कहते हैं, छोटे छोटे से बनते हैं, बहुत मज़े के टेस्टी बनते हैं। मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा।
आप देख सकते हैं, यानी कि जितने भी रोल हमने बना के रखे थे उन सबको पहले दोबारा से इसको सेट किया, फिर उसके बाद कटिंग करके इस तरह छोटे छोटे जो ना पीसेस में इसको कन्वर्ट कर दिया। बस अब आपने क्या करना है, एक पीस लेना है और इस तरह बेलना शुरू करना है। मैंने कहा ये मैं खड़े खड़े जो है ना उस पर बेलूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्या कहते हैं, काउंटर पे किचन के। तो मैंने कहा चलें, ये टेबल जो है ना ये ज़बरदस्त हो गई है। तो बस मैंने फिर ये अपनी डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन किया। आप देख सकते हैं इसको तलने के लिए पहले मैंने घी एक तरफ रख दिया। 1 किलो मैंने घी लिया है और ये तलते तलते मतलब इसमें घी का काफ़ी मतलब इस्तेमाल है। तो ये घी बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर रह गया था लास्ट में, यानी कि इतना यूज़ होता है ये घी, ठीक है ना, तलने में, यानी कि इतना ही चाहिए होता है। बस एक तरफ आपको क्या करना है, ये घी उठाना है और आपको इसको चूल्हे पे रखना है। जब तक आपका घी गर्म हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, आपने इस तरीके से एक घी के मतलब बर्नी के ऊपर आपने इस तरह छन्नी रखनी है, ताकि जब आप गरम गरम पूरियाँ तल के इस पर मतलब रखें तो जो भी एक्सेस ऑयल हो वो इसमें से निकल जाए। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि जो है ना वो तेल गरम हो रहा है, हमारा घी गरम हो रहा है और मैं यहाँ जल्दी जल्दी बेल के दे रही हूँ। और मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी, मैंने कहा आप आ जाएँ और तलने के लिए खड़े हो जाएँ, मैं यहाँ से आपको बेल बेल के देती हूँ और आप फ्राई करें। तो भाई मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, मेरे हस्बैंड जी जो है वो मेरी एक आवाज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह आ गए और मुझे भी हैरान कर दिया उन्होंने। वैसे वो घर के कामों में बिल्कुल उनकी दिलचस्पी नहीं है, वो नहीं आते हैं। मैं उनको कभी आवाज़ भी नहीं देती, मैं किसी काम के लिए उन्हें बोलती भी नहीं हूँ। ख़ैर से बस ये इफ्तारी के बाद ये सब मैं तलने के लिए बैठी तो इन्होंने कहा चलो आ जाओ, मैं तल लेता हूँ, आप बना बना के दो। मम्मा जो हैं वो तरावी पढ़ रही थी, तो मैंने कहा चले आप अपना नमाज़ वग़ैरह पढ़ें, तरावी पढ़ें, जब तक मैं और तुफ़ैल मिल के ये बना लेंगे। और बच्चे भी साथ-साथ हमारी हेल्प करवा रहे थे, बच्चे भी मैदान में कूद गए, मैं भी बेलूँगा, मैं भी बेलूँगा, मैं भी करूँगा। लेकिन मुझे बहुत डर लगता है जब ऑयल मतलब चूल्हे पे चढ़ा हुआ हो, और आजकल आपको पता है कितने इंसिडेंट्स वग़ैरह दिखा रहे हैं बच्चों के जलने के, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने इरहा को तो सबसे पहले जो है ना कमरे में बंद कर दिया बिलाल के साथ। मैंने कहा बिलाल आप इसको सँभालो ताकि ये बाहर ना आए, वरना ये मेरे पाँव के पास ही रहती है बिल्कुल चूल्हे के करीब। तो मुझे बहुत डर लगता है, और फिर अभी ऑयल का काम है, गरम-गरम तेल है, तो फिर तो और ज़्यादा डरने वाली बात है। तो इसलिए मैंने तो बच्चों को, छोटों को दोनों को मैंने कमरे में बोल दिया कि आप अंदर बैठो, और बस ये 2 बड़े वाले तो मेरे सर पे ही नाच रहे होते हैं, कुछ ऐसा बनाओ, कुछ अलग करो। तो देखें आप ये सिनान को, ये भी बनाने की पूरी-पूरी तैयारी है और माशाल्लाह बहुत अच्छा बेल कर मतलब रख रहा था। और बस यहाँ पे ये बेल के हमने एक ट्रे तैयार कर दिया और इनके बाबा को हमने बुलाया कि अब आप तलना शुरू करें। तो आप ये देखें यहाँ पे ये जो है ना हस्बैंड जी तल रहे हैं यहाँ पर, और माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी सारे तले, बल्कि सारे ही इन्होंने तले। मैं वहाँ से बेल बेल के दे रही थी और ये तलते जा रहे थे। इन्होंने मेरा बहुत हाथ बटाया। अल्लाह पाक मेरे शोहर को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, और अल्लाह पाक जो है ना मतलब ऐसा शोहर सबको दे। बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड नो डाउट। और बस मैं यहाँ पे बेल बेल के दे रही थी इनको, और ये फ्राई करते जा रहे थे। अल्लाह का शुक्र है आधा 1 घंटे में जो है ना वो हमारा सब कुछ जो है ना वो रेडी हो गया, यानी 1 से 2 होते हैं। लास्ट टाइम मुझे अच्छे से याद है जब खनसा की यानी मेरी नंद की शादी नहीं हुई हुई थी, तो हम सब मिल के बनाते थे, बहुत मज़ा आता था। यानी कि ईद से पहले 2-4 दिन पहले सारे इकट्ठा जमा होते थे, सब बनाते थे, कोई तलता था। जब हम सब साथ होते थे बहुत इंजॉय करते थे। फुज़ेल होता था ख़ासकर, वो हमें हँसाता भी रहता था, साथ-साथ काम भी करवाता था। वो भी तलता था। तब तो तुफ़ैल बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उनका किचन में, वो नहीं आते थे। अभी भी नहीं है बेशक, लेकिन ये है कि अभी उन्होंने मतलब थोड़ा-सा हेल्प करवाने के लिए वो आ गए कि उन्होंने देखा पहले इफ्तारी की भी तैयारी वगैरह की है, बर्तन-वर्तन धो के भी फ़ारिग हुई है और अब ये सब बना रहे हैं। तो उनको थोड़ा एहसास हुआ तो वो बेचारे आ गए तलने के लिए। लेकिन मैं पुराने दिन बहुत मिस करती हूँ, मैं उन सब दिनों को, उन सब टाइम को बहुत मिस करती हूँ, जो हम सब साथ होते थे, सब ये सब चीज़ें बनती थी, बहुत हल्ला-गुल्ला होता था, मज़ा आता था, यानी कि बहुत अच्छा टाइम था वो सब। मतलब वक़्त गुज़र जाता है, लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो वो लेकिन पुराना टाइम जैसे बचपन का टाइम होता है ना, हम वो कभी नहीं भूल सकते। इस तरह पुराना टाइम भी जो मेरा गुज़रा है ना शादी से स्टार्टिंग का, वो मेरा बहुत अच्छा गुज़रा है। मैं कहती हूँ कि मैंने बहुत एंजॉय किया अपनी शादी को, यानी कि शादी के बाद घूमना-फिरना, मुझे बहुत इज़्ज़त मिली माशाल्लाह तुफ़ैल के ख़ानदान वालों की तरफ से, मतलब मेके वालों की तरफ से, हर कोई मुझे मतलब बहुत प्यार देता है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख-लाख करम है कि अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी हुई है। ससुराल में भी, मेके में भी हर कोई यानी कि जो है ना तुफ़ैल को भी बहुत ज़्यादा लाइक करता है, मेरे घर में, मेरे ससुराल में। और मेरे मेके में तो पूछो ही मत, मेरे मेके का तो फ़ेवरेट दामाद ही यही है माशाल्लाह से, सभी इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इज़्ज़त देने वाला है बेशक। और देखें यहाँ पे ये फ्राई कर कर के जो है ना वो जल्दी-जल्दी मुझे दे रहे हैं, और यहाँ मैं जो है बेल रही हूँ, और ये देखिए आप फ्राई करके निकालें कितने अच्छे गोल्डन से कलर के।
यकीन माने ये इतने मज़े के लगते हैं जब आप इसको है ना शीर खुरमे में डिप करके खाएं। उफ, मज़ा ही दुबाला। यानी कि हमारे नाश्ते नहीं होते 3 दिन, यानी पराठे वराठे नहीं बनते। इस तरह का हम एक कंटेनर ले लेते हैं, बाल्टी जो घी की होती है, ये होती है हमारी ख़ास। तो ये 2-3 हमारे पास एनी टाइम होती है, क्योंकि हम हर साल जो है ना बना के इसको फुल करते हैं। तो बस इस बाल्टी को हमने अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया। ये इसी के लिए रखते हैं हम। तो बस इसमें हम इस तरह जमा करके रख देते हैं। ये बासी नहीं होती, ये बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। 1-2 हफ्ते तक भी आप इसको रख कर खा सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से ये गरम गरम तल तल के इसमें रख रहे थे। जब ये थोड़ी ठंडी हो गई तो फिर मैंने इसको ढक के रख दिया। यकीन माने इसको आप है ना डिप करके खाएं उसके अंदर शीर खोरमे में, तो मज़ा ही इसका अलग आएगा। बड़े मज़े की लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप वैसे ही चाय के साथ भी खाएं तो भी बहुत मज़े की लगती है। तो जी ये था आज का हमारा दिन, जो कि हमने इसमें मतलब स्पेंड किया। और बस आधे जो है ना रह गए थे, और यहाँ आप देख सकते हैं गैस चली गई, और ये कच्चे हमने उतार के वापस रखे। फिर बाकी का एक चक्कर जो रह गया था, फिर वो मैंने सहरी में फ्राई किया। तो ये था आज का दिन और आज का व्लॉग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Please subscribe my channel. Allah Hafiz.